मेरे पास पेशेंट आए तो मैं पूछता होता हूँ जो जो आपने कोर्स किया उसके बाद डिग्री मिली या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट भी मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ। पूरी दुनिया में सर चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर एक आम डॉक्टर से लेके स्पेशलाइजेशन और बहुत ऊपर तक कहीं भी ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। जो इंसुलिन है किससे बनती है? आप जरा गूगल पे जाएं, वहां लिखें सोर्स ऑफ इंसुलिन, आएगा पिग। चाय कितना खराब करती है? सर देखें, चाय गर्मी खुश्की पैदा करती है। खुश्की पैदा करती है? गर्मी खुश्की, गर्मी खुश्की मिजाज जो बॉडी के अंदर हाँ। पैदा करती है, और उससे हमारे एसिडिटी, तेजाबियत, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो सारा चूना कली पीस के उसमें फ्लेवर डाल के वो आपकी सारी कैल्शियम बेच रही है, जो चाहे कैल्शियम की गोलियां जो है या, और हम खाई जा रहे हैं धड़ाधड़। इस वक्त कैंसर कॉज में एक सबब बहुत बड़ा आपकी डबल रोटी भी है। राइजिक नाम की एक दवाई, राइजिक नाम की एक दवाई बड़ी कॉमन है इस वक्त। सर पिछले साल में पाकिस्तानियों ने सिर्फ 8 अरब रुपए की खाई है। सर हम डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां 15वां डॉक्टर बदलते हैं, मेडिकल स्टोर कभी बदला। और लोरियों की ये पोजीशन है, या कोई भी किसी जगह पे हो, सुबह उठेंगे, आओ जी पाए खान चलिए। अच्छा पाए क्यों खा रहे हैं? प्रोटीन आएगी, ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, फिट होंगे। ओके, ते पाए खा ले नान दे नाल, मैदे के साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अब कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मुझे ये बताइए कि 3 कैटेगरीज डॉक्टर्स की आप देखते हैं, आपके सामने से गुजरती हैं, ये सारा कुछ होता है? सर मैं सारा दिन जब पेशेंट देखता हूँ ना, तो आई वाज शॉक्ड कि जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ जितना मैं ये देखता हूँ कि इस पेशेंट के साथ डॉक्टर ने क्या किया। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो मरीज जो था, फर्ज करें कि हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उसको आपने चंद टकों के लिए आपने किसी के इंजेक्शन बेच दिए, किसी की गोलियां बेच दी और उसको कोर्स करवा दिया, उसको कोर्स पे लगा दिया। और मैं फिर मेरे पास पेशेंट आए तो मैं पूछता होता हूँ जो जो आपने कोर्स किया उसके बाद डिग्री मिली या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट भी मिला? कुछ नहीं मिला। और वो सिर्फ उन चंद चीज़ों के ऊपर जो उसको मराहत मिलती हैं उस पर वो सब कुछ बेच रहा है। फिर वो उसको पीसीआर में नॉट डिटेक्टेड करवा के रिपोर्ट को देखकर उसको मुतमिन की गोली देता है, और वो मरीज जो है ना वो बेचारा समझता है कि मैं शायद ठीक हूँ। अरे, और उसके बाद कुछ अरसा के बाद उसके अंदर कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और लास्ट स्टेज पे जाके जो है ना वो ओपन होगा जब वो एंड स्टेज पे पहुंचा होगा, जब पेट में पानी आएगा और उसके बाद ब्लड श्लड आना शुरू हो गया उसके मुंह से, और लिवर जो उसका है वो फेब्रोसिस, नेक्रोसिस और इस तरह की कंडीशन में सिरोटिक कर गया होगा। और फिर वो एक ही बात होगी उनकी कि जनाब अब आप लिवर ट्रांसप्लांट कराएं और कोई 70-80 लाख 1-1.5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें। तो पहले इस पे किसने लगाया? जबकि डॉक्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी थी, नवाज शरीफ साहब जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको नाअहल किया गया उस दौर में, तो उस समरी में ये लिखा था कि अगले 15 साल में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होगा। अरे, और इनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो हॉस्पिटल बनाए जाएं, जिसके चक्कर में ये एक लाहौर के अंदर एक बड़ा सा मारूफ हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया, और ये 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर 35 अरब खर्च हुआ। और बाद में फिर जिसने ऑर्डर दिए थे वो बाद में फिर केस भुगतता रहा कि ये इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च हो गया, कैसे हो गया, और बकाया पैसा कहाँ गया। सो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मतलब वो 15 साल में 30 लाख पाकिस्तानी जिगर के कैंसर का शिकार। तो क्या ऐसा होगा, यानी कोई वबा आएगी, क्या ऐसा हुआ होगा? हाँ, या क्या ऐसा हुआ होगा? ये सर वही लोग हैं या वही पेशेंट्स हैं जो इंजेक्शन लगवा के, इंजेक्शन थेरेपी करवा के या टैबलेट थेरेपी यानी गोलियां खा के, और वो जो है वो मुतमिन है कि जनाब हमारे पीसीआर में नहीं आ रहा,
पीसीआर में नॉट डिटेक्टेड लिखा होता है, यानी डिटेक्ट नहीं हुआ, नजर नहीं आया, नहीं हो पाया। हाँ, इसका मायना किसी भी सूरत में ये नहीं है कि मतलब आप ये है नहीं, अभी भी नहीं है। आप उसका लाइजा मेथड करवा के देखें, अभी भी पॉजिटिव आएगा। और नॉट डिटेक्टेड या पीसीआर की रिपोर्ट के ऊपर मैं कौम को समझाता हूं कि फॉर गॉड सेक कि आप इसको समझें, आपकी नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्टें सारी दुनिया की टॉप लेबॉर्ट्रीज की आपके पास हों, आप एम्बेसी जाएं, एम्बेसडर आपको वीजा नहीं देगा, रिजेक्ट की स्टैंप लगाएगा। आप क्या किसी को ब्लड दे सकते हैं? नहीं, सॉरी, नहीं लग सकता। तो फिर आप किस चीज पे खुश हैं कि आपका हेपेटाइटिस जो है वो ठीक है और आप मुतमिन है, सोया हुआ है? कभी डॉक्टर कहता है वायरस सो गया है, कभी कहता है जाग गया है, कभी कुछ कहता है। सर, वायरस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ जिसके लुग़वी मानी पॉइजनिंग फ्लूइड है, जहरीला मादा है। जैसे दूध है, दूध जो है वो हमारे सामने पड़ा है, दूध ठीक है, दूध को उबाल के जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो पता चला कि दूध फट गया, खराब हो गया, तो ये पॉइजन है। तो वो सेम वही पोजीशन जो हमारे मैदे में मसला होता है, तेजाबियत एसिडिटी का, और उसका इफेक्ट हमारे लिवर पे होता है। तो लिवर के एंजाइम्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और जिगर जो हमारा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी जिगर की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, और उर्दू में हम उसे कहेंगे जिगर की सोजिश, वर्मे जिगर। और जो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है वो, या जो वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पॉइजनिंग फ्लूइड है। और हेपेटाइटिस जो है ये दो अल्फाज का मजमू है। हेपा का मायना है जिगर और टाइटस का मतलब है सोजिश, यानी हेपेटाइटिस, जिगर की सोजिश। अच्छा, इसको अगर हम उर्दू में किसी को कहें कि भाई बात सुनो, इधर आओ, आपको जिगर की सोजिश है, तो मेरे पाँव पे भी सोजिश, मेरे घुटनों पे सोजिश है, खैर है, मेरे चेहरे पे सोजिश, वो कहता की फर्क पैदा, छोड़ो, जान दो। लेकिन उसी को कहें इधर आओ, इसको हेपेटाइटिस कहते हैं, उसकी जान निकल जाएगी, तो वो कहेगा बस मैं गया, मेरे दिन थोड़े हैं बस। हाँ। तो फिर वो टीके भी लगवाएगा, फिर गोलियां भी खाएगा और सारा कुछ करेगा। तो केस बिगड़ के कहाँ तक जा रहा है या जा चुका हुआ है। मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, और उनमें से वो लोग जो इन इंजेक्शन से या गोलियों से कोर्स करके मुतमिन बैठे हैं, उनमें 10 लोगों को आप उनके टेस्ट करवाने भेज दें कैंसर लेवल के, जब वो वापस आएगा तो 10 में से 7-8 या 6-7 कैंसर लेके आएगा वहां से। तो अब क्योर क्या है, क्या करना चाहिए ऐसे बंदा जो हेपेटाइटिस अगर डायग्नोज हो चुका है तो फर्स्ट स्टेज पे बजाय के इंजेक्शंस लगवा के खजल होए? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये फरमा दिया, अगर तो सर शिफा मेरे रब ने देनी है ना, तो फिर रब ने उसका तरीका भी दिया ना। बिल्कुल। रब ने इंसान को भी यारो मददगार नहीं छोड़ा। 1,24,000 कम-ओ-बेश पैगंबर, अंबिया, रसूल, किताबें, आसमानी सहीफे, आखिरी किताब, आखिरी नबी दे दिया। और उस किताब के अंदर अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। बेशक अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है, और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। मोमिन के लिए शिफा फरमाया है। अब मोमिन और मुसलमान में फर्क क्या है? इशफाक अहमद इशफाक साहब जाविया प्रोग्राम में मैं उनके साथ एक दफा बैठा था पीटीवी में, तो वहां पूछा, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब भी बैठे थे, तो उनसे पूछ लिया कि ये मोमिन और मुसलमान में फ़र्क क्या है? तो इशफाक साहब बताते हैं कि जी मेरे बाबा जी ये कहा करते थे कि मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है, और मोमिन वो है जो अल्लाह और नबी की मानता है। को सिर्फ की करो तो मोमिन हो गया। अब अल्लाह ने शफात जहां रखी है, अच्छा इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीस से देख लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी 2 चीज़ों को कभी ना छोड़िएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो इस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ों को कभी ना छोड़िएगा, इनमें शफा है, शहद और कुरान। हदीस के मुताबिक है अल अल अस्ल वल कुरान, शहद और कुरान। और हमें ये पता ही नहीं कि हम किधर फिर रहे हैं। हम फिर रहे हैं कि हमने यहूद नसारा की, जिसको कुरान कहता है कि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, और हम उनकी बनी हुई दवाइयों के ऊपर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। कौन सा डॉक्टर बनाते हैं? कितना पढ़ लिया, दवाई बनानी आती है?
डॉक्टर साहब, आई हैव अनदर क्वेश्चन ऑन इट। जिस तरह से अभी बात हुई एमबीबीएस की, आप माशाल्लाह यू हैव मल्टीपल डिग्रीज, तो आप पे तो ये शायद लागू नहीं होती है, लेकिन जो एमबीबीएस नॉर्मल बच्चा बन रहा है, इसकी भी आपने जिक्र भी किया। क्या एमबीबीएस करते हुए जो 5 साल लगते हैं, कभी कहीं में 4 लगते हैं, कहीं 5 साल लगते हैं, तो ये इसमें कोई ऐसी एजुकेशन होती है जो ऑल्टरनेट मेडिसिन के हवाले से हो, जिसमें ये बताया जाए कि यार ये जो है ये हर्ब से या इन चीज़ों से भी ठीक हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल ठीक होने के बाद भी ये ठीक हो सकता है? कोई ऐसी एजुकेशन, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसा सिलेबस, कोई ऐसी चीज़ होती है, ये सिर्फ ये बताया जाता है कि यार दवाई है ते है, मर्ज ते है दवाई, ते है मर्ज ते है दवाई? क्या होता देखें, एक होता है सर, प्रॉपर्टी डीलर का क्या रोल होता है? है? उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी है ਵੇਚਣੀ ਕਿਸੇ ਹੈ भी तरह, वो थोड़ा ਵੇਚਣੀ ਹੈ सका नहीं हो ਤੇ सकता। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਗ ਡੀਲਰ ਹੈ। ड्रग देखिए, अगर 5 साल लगाए, and a doctor is saying that सर अगर 5 साल लगाए गए हम्म, तो 5 साल में जितना सिलेबस पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, Whatever, गायनी, जी, जी। साइकोलॉजी, जो भी पढ़ाया गया, इसमें एक सब्जेक्ट उसको दवाई बनाने का क्यों नहीं सिखाया जाता, पढ़ाया जाता? अच्छा, वो नहीं सिखाया जाता। कुछ भी नहीं। डॉक्टर जिसको अपनी दवाई बनानी नहीं आती, जिसको पता नहीं कि आएगी ते सर, जिसको पता नहीं कि बनती कैसे है, बनती कैसे? जिसने कभी बनती देखी भी नहीं है, देखी नहीं है। अच्छा, वो डॉक्टर हमें ये कहता है कि आपने खुद से दवाई ली है जी, तो आपने सेल्फ मेडिकेशन की है। सर आप सेल्फ मेडिकेशन क्यों करते हैं? तो उस डॉक्टर से पूछा जाए कि आपको ये किसने बताया कि ये दवाई और इसकी डोज जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप तो ये डोज इसकी सुजेस्ट कर ही नहीं सकते थे, आपको किसने बताया कि ये दवाई देनी है? दवाई देनी आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया कंपनी का, उसने आके आपको इस काम के लिए ये और वाली उसने दवाई कहा दे दो। उसने कहा कि इस काम के लिए ये दवाई, सर ये दवाई बेचनी है, बेचनी आपको क्या मिलेगा? आपने ये दवाई लिखनी है। आप वो जो मे बी शायद वो FA FSC हो या BA BSc हो और इंग्लिश थोड़ी सी उसको अच्छी आती है, तो वो आ गया और वो आपको आके वो अपनी कहानी डाल के वो अपनी दवाई आपको बता बेच गया के और चला गया। आप उसके कहने पे लिख रहे हो। अच्छा, हम कोई भी एक लेमैन अगर जाके बाहर किसी जगह से अगर वो दवाई खुद से खरीदता है तो सेल्फ मेडिकेशन, और तुम्हें वो आके बताता है मेडिकल रैप, और तुम कमीशन मिलता है तुम्हें तो फिर उसमें और मेडिकल स्टोर पे जो लड़का खड़ा है, दोनों में क्या फर्क दोनों में क्या फर्क? अरे अरे, आपको क्या आता है? एक कि उसको नहीं पढ़ाया जाता। मैं कहता हूं अगर ठीक है, अगर आप इस तरीका इलाज को बहुत अच्छा समझते हैं, पहली बात तो ये कि मेडिकल साइंस ही नहीं है, ये मेडिकल साइंस नहीं है, नहीं है, ये साइंस ही नहीं, साइंटिफिक ट्रीटमेंट ही नहीं है, मैनेजमेंट है, जस्ट डंग टपाओ। आप देखें कि जो चीज इंसान को उसकी फितरत के करीब लेकर आएगी वो साइंस होगी, या जो उसकी फितरत में बिगाड़ पैदा करके थोड़ा सा और फासले पे लेके जाएगी, वो कैसे साइंस वो कैसे साइंस हो सकती है? नेचर, फितरत किसी भी जी शौर की विलादत के लिए आज भी सर ऑपरेशन का तस्करा नहीं करती, और यहाँ पे हमारे हर बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है। हाँ। तो सो जितनी भी वो चीजें उसको पढ़ाओ, उसको दवाई बनाना सिखाओ, फिर उसके साथ साथ उसको जो नहीं कराया गया उसके साथ साथ उसको गिजा की एक किताब पढ़ा दो। उसको नहीं पता कि गिजा, पूरी दुनिया में सर चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर एक आम डॉक्टर से लेके स्पेशलाइजेशन और बहुत ऊपर तक कहीं भी गिजा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। ये मेरा क्वेश्चन यही था, हाँ, कि नहीं होती। नहीं होती, शॉक जब नहीं मुझे होती, पता चला इसका, तो उसको गिजा का भी नहीं पता, उसको परहेज का नहीं पता, उसको लाइफस्टाइल का नहीं पता कि मैंने इसको कैसे किस वक्त क्या करना है। उसको सिर्फ इतना पता है चलते चलते इसको बोनट पे, गाड़ी के बोनट पे खड़े होके प्रेस्क्रिप्शन लिख दी, 15 गोलियां लिख दी, खाओ, उसके गुर्दे फेल हो जाएं। 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं सर। 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में किडनी फेलियर हो रहा है। अभी पहले लिवर का आपने इतना वो ड्रास्टिक बताया, आप किडनी का भी बता रहे हैं। सर क्या करें, लोगों को हमने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर गॉड सेक बैक टू नेचर, आप फितरत की तरफ आ जाओ, फितरत की तरफ आओगे तो बचोगे, वरना हालात जो हैं वो इतनी स्पीड से 5.5 करोड़ आपके पाकिस्तान में डायबिटिक का रजिस्टर्ड पेशेंट है। 5.5 करोड़ जी, जो मंडी बना हुआ है किसी की दवाइयां बेचने की, और वो सुकून से वो उसका बिजनेस चल रहा है। सर वो देखें, और वो वर्स्ट होगा, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज का है, उसके बाद उसने वापस नहीं आना,
उसने मल्टीप्लाई सर वो होना आना मल्टीप्लाई होना है, दवाई लॉट ऑफ बढ़नी प्रॉब्लम है, सर, कम नहीं बढ़नी होनी, फिर इंसुलिन आनी है तो गोज ऑन, बिल्कुल ऐसा ही। खत्म नहीं होनी। और अच्छा, ये लाइफस्टाइल है। छुपन छुपाई, वो जिसको पंजाबी च जी लुकन जी, मिट्टी लुकन कहते मिट्टी, हैं, बिल्कुल ये लुकन मिट्टी हो रही है कि हाँ एक मरीज का खून टेस्ट हुआ, उसके खून में 400 है, फर्ज करें शुगर आई 400, हाँ जी, कुछ देर के बाद आपने उसको कोई गोलियां और टीका लगा दिया, उसके बाद उसकी खून में शुगर अगले 2-4 घंटे बाद टेस्ट की आ गई 150, 150। वो इस पे खुश है। मैं उससे पूछता हूँ किस बात पे खुश है, वो कहता है जी देखिए हमारी 250 कम हो गई। मैं कहता हूँ ओके, कम हो गई, कम हो गई, पहले खून में 400 थी, फिर 150, बीच में 250 कम हुई या गायब हो गई? गायब हो गई। दैट्स पॉइंट। अब गायब जो हुई है वो कहाँ गई कि आपकी उस दवाई ने उसको पकड़ा, कैरी किया और आपके बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर ले जाके जबरदस्ती छुपा दिया, एडजस्ट कर दिया। जैसे घर में मेहमान आ जाएं तो क्या होता है, सोफे सूफे सारे साफ हो जाते ने। हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स्ट्रा ने वो चुक के बेड दे थल्ले, बेड थल्ले, सोफे दे पीछे बिल्कुल और सही। कोनों खुदरों में हम हाँ उनको जी। कहीं ना कहीं टकाने हाँ, इधर उधर ड्रेन लगा आउट तो देते नहीं हैं हुई, ना। बॉडी से बाहर तो नहीं गई वो आपके घर के अंदर है, तो आपकी बॉडी के अंदर ही है। मैं कहता हूँ कि अच्छा जो 250 कम हुई इस पे खुश हैं, कहते जी। मैं फिर बड़े आराम से पूछता हूँ ये बताइए वो जो 250 कम हुई वो आपने किसी को ब्लूटूथ की है, शेयर इट कर दी है, कैसे व्हाट्सएप की? की है, कहाँ गई है, हाँ, शॉपर में डाल के कहीं बाहर कचरे किधर में फेंक गए, वो फेंक कहाँ दी? गई? कहाँ गई? सर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है, वो इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। और ये नजरिया 1960 में डॉक्टर जेरार्ड, एक डॉक्टर जेरी हैं, उसने उस वक्त दिया था जब इंसुलिन बनने जा रही थी। बनती किससे है? बनती किससे? शुगर से। जो इंसुलिन है किससे हाँ। बनती है? आप जरा गूगल पे जाएं, वहां लिखें सोर्स ऑफ इंसुलिन, आएगा पिग, पोर्क, जिसको अल्लाह ने कुरान में 4 जगहों पे फरमाया तुम पर हराम की हैं, मुर्दार, खून, सुवर और वो चीजें जिन पे तुम गैर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हो। तो सुवर, उसके पोर्क से, उसके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन बन रही है उसको निकाल कर आप इंसानों को लगा रहे हैं। और सब लोग मुतमईन है यहाँ पे। सर बड़े आराम से मुतमईन है। मुझे ये बताइए, मेरे इन कपड़ों पे, आपके कपड़ों पे नापाकी के छींटे पड़े तो नमाज होती है? नहीं होती। और दूसरी साइड पे ये बात मैंने मस्जिद नबवी के इमाम है सैयद दयाद अल शुक्री, उनके साथ भी मैंने की थी मस्जिद नबवी में, उनके घर बैठ के वो इंसुलिन लगाते थे। तो मैंने उनको प्रूव कर दिया सर कि अगर मेरे कपड़ों पे नापाकी के छींटे हो तो नमाज हो सकती है? नहीं होती ना। नहीं होती। तो आपके पड़े होगी तो नहीं होती। आप हज पे हैं, आप उम्रे पे हैं, आप इत्तिकाफ पे हैं, आप मस्जिद नबवी में, आप कहीं दुनिया के कोने में हैं और आप डेली इंसुलिन लगा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। सूरा बकरा की एक आयत है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आयत जो थी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलावत फरमाई। तो आप सल्लम जो है उसकी तफसीर वजाहत बयान फरमा रहे थे साहबा को। तो हज़रत साद बिन नबी वकास साहबी रसूल खड़े हुए और उसकी या रसूल सल्लम आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं मुस्तजाबो दावा हो जाऊं, यानी मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे। तो आप सल्लम ने कुलिया अता फरमा दिया 1500 साल पहले, जो आज मेरे और आप पे भी फिट होता है और हमारे बाद आने वाले क़यामत तक लोगों के लिए फिट है। आपने फरमाया साद बिन नबी वकास अपनी अपनी खुराक को पाक कर लो, अल्लाहु अकबर, मुस्तजाबु दावा हो जाओगे। फिर आपने फरमाया कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद समेत आप सब की जान है, अगर कोई शख्स हराम का जर्रा, कोई लुकमा, कोई अंसर किसी भी शक्ल में अपने जिस्म में लेकर जाता है तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि ये सूरह बकरा की आयत नंबर 168 है, चैप्टर 2 वर्स 168। तो ये वाली थी। अब मुझे ये बताइए कि हमें यहाँ पे हलाल और हराम की ठीक भी नहीं कर रही ना, या तो हम कहें कि हम कुछ अरसा लगाई और हम ठीक हो जाएंगे, इलाज ही नहीं है सर। इलाज ही नहीं है, वो सिर्फ डंग टपा हुआ है, वो टाइम गुजार रहे हैं। आपको एक बात देके जाऊंगा आज सर, आप रिसर्च कर लीजिएगा सर, कहीं से सर्च करें, अगले 1 साल में आप नहीं ढूंढ सकेंगे, और अगर 1 साल में आपने ढूंढा तो मैं आपको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। अंग्रेजी दवाइयों में से जिसको फरंगी तिब कहा जाता है, फरंगियों के इस तिब के अंदर आप किसी एक गोली, एक कैप्सूल का नाम आपने ढूंढना है,
जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, एक दवाई का नाम ढूंढ ले, मैं आपको 5 लाख रुपए, आपने 2 दवाइयों के नाम ढूंढे 10 लाख रुपए। नहीं तो ये दवाइयाँ फिर क्या कर रही होती हैं? मैनेजमेंट कर रही होती हैं, इलाज नहीं कर रही ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है सर, तो अल्लाह का जो निज़ाम है उसमें तिब्बे कुरानी मौजूद है, कुरान के अंदर एक तिब्ब मौजूद है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और जो तिब्बे कुरानी है, आज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी जो है सर, वो कुरान के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर के जी 7 डेवलपमेंट स्टेजेस, माँ के बतन में बच्चा किन किन हालतों में है, सर आपका कुरान 1500 साल पहले दे चुका है, दे चुका हुआ है, और उसी तरतीब से दे चुका है। अल्लाह, ये तो मुसलमान हम सोए हुए थे, हमारी गलती है कि हम गाफिल थे। डॉक्टर किथ एलमोर जो है वो वहां से पढ़कर निकाल कर उसने हमें पेश कर दी। उसने कहा जी कि ये देखें मैंने एम्ब्रियोलॉजी और मैंने रिसर्च कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन सर फिर उसको भी चैलेंज हुआ, हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी जद्दा, किंग अब्दुल अजीज मेडिकल यूनिवर्सिटी जद्दा, उसको फिर उसके सामने कुरान रखा गया, उसको अब विड्रा करो। उसने कहा नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया, तुम्हारे बाप से 10 टाइम पीछे जाए, तो उस वक्त भी जब तुम नहीं थे, तुम्हारे कोई पीछे 10 अबाउदाद भी नहीं थे, 10 नस्लें पीछे जाओ तो नहीं थे। जब किताब तुम्हारे सामने रख दें कि उसमें था, तो उसने कहा दिखाओ। जब उसके सामने कुरान रखा तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि फिर आप लोग सोए हुए थे, आपका तो ईमान है। फिर हाँ, हमने कहा नहीं सर, हमें भी माफ कीजिए, हम सिर्फ अरबी में नहीं सर, हमें भी माफ कीजिए, हम सिर्फ सवाब के लिए, हम सिर्फ किसी के मरने के बाद बख्शिश के लिए, या यहाँ रख के सिर्फ दुल्हन रुखसत करने के, इसके अलावा कुरान नहीं नजर आता, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। तो फिर उसको कहा कि अब इसको विड्रा करो, उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा चलें कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसमें उसने कहा कि मैं इसको रेफरेंस के साथ लिखता हूं। तो दोबारा सर वो बुक प्रिंट हुई और कोड की गई, कोड की गई, उसमें सारी आयात कोड की गई, और उसमें फिर ये हुआ कि वो एम्ब्रियोलॉजी बाय किथ एलमोर विद इस्लामिक वर्जन बना, छपी, और सर 100 बुक छपी हैं उसकी दुनिया में, सिर्फ 100 बुक, वो वाली जो इस्लामिक वर्जन, बाकी वो पहले वाली चल रही थी। उसके ऊपर ना एक कॉर्नर पे लिखा, जैसे हम चेक क्रॉस करते हैं 2 लाइनें लगा के, तो बीच में इस तरह उसमें लिखा नॉट फॉर सेल। और ये 100 बुक छपी। एक बुक जो है वो किथ एलमोर को गई, एक किंग अब्दुल्ला को उनके यूनिवर्सिटी में चली गई, एक उस वक्त के जो बादशाह किंग था उनका सऊदी, जो कि जिसने वो प्रिंट करवाई, इजाजत दी थी, उसको चली गई, पीछे बच गई 97। तो 97 जो है वो फिर दुनिया के जो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन्होंने चुना, कैसे किसका मेरिट बना आई डोंट नो, गॉड नोस बेटर देन, बट एक किताब पाकिस्तान में मेरे पास है, अरे अल्लाह अकबर, वो वाली, वाह। और हम पता नहीं कुरान एक ज़ाब्ता हयात है सर, कुरान जिंदगी करने का तरीका है। और लोग यहाँ पता क्या करेंगे, अभी नीचे कमेंट्स आएंगे कि जिंदगी करने का तरीका मैंने बोला है, ये तो जिंदगी गुजारने का तरीका, मैं गलत बोल गया हूँ। ओ भाई, जो गुजर गया उसको भूल जाओ, जिंदगी करने का तरीका है, आगे क्या करना है, वो जिंदगी करने का तरीका है। और नेचर और फितरत पे जो अल्लाह फरमा रहे ना, वो ये है कि सूरा रूम है चैप्टर 30 और वर्स 30, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया। और फिर अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ मैंने ये कायनात में बनाया ना, जो कुछ भी तुम्हारे समेत, ये मैंने किसी फितरत और नेचर पर बनाया है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, आगे अल्लाह तकाजा करते हैं उसी आयत में, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बनाए हुए में तब्दीली ना करना, यानी इसको ना पंजाबी च इतना छेड़खानी नहीं करना, इतना छेड़खानी नहीं करनी। और आगे अल्लाह फरमाते हैं यही सीधा दीन है, यानी ये जिंदगी करने का तरीका। सर दीन जिंदगी करने का तरीका है, दीन का माना सिर्फ इस्लाम नहीं है, अकॉर्डिंग टू अरेबिक डिक्शनरी। और आगे अल्लाह फरमाते हैं मगर बहुत लोग नहीं जानते। आए हाय। और सूरा अल-अनकबूत के अंदर जो आप शुरू में बात कर रहे हैं कि जो 3 आपने कैटेगरीज दी हैं, तीसरे कैटेगरी पे मैं कुरान की एक आयत दूंगा आपको, सूरा अल-अनकबूत है। अल्लाह फरमाते हैं
कि जो लोग हमारे बारे में फिक्र व अमल, दो बातें, फिक्र व अमल, थॉट, फिक्र सोचना, फिक्र, और अमल प्रैक्टिकल, जो फिक्र व अमल की सलाहियतों को सर्फ करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उन पे अपनी राहें खोल देते हैं। अल्लाह अकबर, और खोलते हैं अल्लाह, खोलते हैं अल्लाह, फिर पता चलना शुरू होता है। और फिर एक और जगह पे अल्लाह ने फरमाया, सूरह ज़ारियात में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि और जमीन पर जो लोग आबाद हैं अक्सरियत अक्सर गुमराह हैं, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता, दीन, जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ भुला देंगे। और हम भुला देंगे, हम भूले पड़े। ये कैसे हो सकता है? एक मसीहा हो, मुसलमान भी हो, डॉक्टर हो, मुआलिज हो, कोई भी हो, मसीहा जो मुआलिज है वो मुआलिज हो और वो मुसलमान भी हो, और फिर वो कुरान की आयत की नफी कर रहा हो और हदीसों को जुटला रहा हो और वो कहे कि इसका इलाज कोई नहीं, अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा। वो चीजें देखनी है, ढूंढनी है, वो उसके लिए किसी नेचुरलिस्ट डॉक्टर को इसका इंतखाब करें जो नेचुरलिस्ट हो, जो माहिर फितरत हो। हाउ डू यू डिफाइन दिस नेचुरलिस्ट? ये अगर आम लोगों को तो मेरा ख्याल मुझे मेरे मुंह तो नहीं चढ़ रहे ऐसी, तो मैं जरा कन्नी कतरा के लंघ गया। ठीक हो गया सर। पाकिस्तान में बाहर तो इस वक्त सर आप गूगल पे सर्च मारें, बाहर पहले एमडी हुआ करती थी, अब हो रहे हैं, वहां पे एमडी होती थी, जैसे यहाँ पाकिस्तान में एमबीबीएस होता है, बाहर एमडी होता है। तो उसके बाद अब वहां पे एनडी की डिग्री भी आ गई हुई है, एनडी यानी नेचुरोपैथिक डॉक्टर। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर जो है अब उसको आफ्टर एफएससी जो है वो बकायदा बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन के ऊपर एक प्रॉपर नेचुरोपैथिक डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट हो चुकी है। ईस्टर्न मेडिसिन यानी हमारी जो ईस्ट, हाँ जी, हाँ उसकी। इज इट हर्बल और व्हाट? सर हर्बल। और आपकी करशी यूनिवर्सिटी करवा रही है, मेरा बेटा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है अभी माशाल्लाह। अच्छा। और उसके बाद जो है वो आपकी हमदर्द यूनिवर्सिटी करवा रही है, जीसी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया। उसके बाद सुपीरियर करवा रही है, यूएमटी शायद करवा रही है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है, पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है, अल खैर यूनिवर्सिटी सर है। सिर्फ फर्क पता है क्या? एमबीबीएस टाइप तो नहीं है? ना सर, ना सिलेबस सारा एमबीबीएस वाला है, किताबें वही हैं सारी, वही लेवल है, एफएससी का वही मेरिट है उसी तरह। अच्छा, स्टैंडर्ड्स वही हैं। हाँ, लेकिन इनको गिजा भी पढ़ाई जाती है और इनको अपनी दवाइयां बनानी भी, पढ़ाई भी जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं। ये उनकी तरह नहीं रखा और नेचुरल हर्ब्स के साथ हैं दवाइयां। हाँ, नेचुरल हर्ब के साथ हैं सर, बिल्कुल। तो इसमें अगर हम आते हैं, सबसे पहले जो हमने बात की थी वो थी उसकी हेपेटाइटिस की। तो हाउ डू वी प्रोटेक्ट सम पीपल फ्रॉम हेपेटाइटिस? सर एक तो वैसे मुझे बताएं कि हेपेटाइटिस होता किस वजह से है? पानी है, चीजें हैं, खुराक है, क्या कैसी चीजें हम इनटेक होती है? जैसे मैंने आप तशरीफ लाए, मैंने कहा चाय पियेंगे, आपने इतना मुश्किल सा फार्मूला बताया कि मेरा भी चाय पी, मेरा भी ध्यान खत्म हो गया चाय। तो वाई चाय कितना खराब करती है? सर देखें, चाय गर्मी खुश्की पैदा करती है, गर्मी खुश्की मिजाज जो बॉडी के अंदर पैदा करती है, और उससे हमारे एसिडिटी, तेजाबियत, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लिवर फैटी होता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, स्टमक हमारा सबसे ज्यादा पहले वो खराब होता है। अब देखें चाय जो है, उसकी चाय की पत्ती के अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल है, और जो दूध है हमारा, दूध के अंदर जो है वो प्रोटीन है कैसीन नाम की। तो कैसीन प्रोटीन और फ्लेवोनाइड केमिकल जब दोनों एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, मिक्स होते हैं, जब हम दूध वाली चाय बनाते हैं, तो फिर वो एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक पॉइजन बनता है, और वो हम इनटेक कर रहे हैं। और आप शायद आपको कोई कमेंट हमें आ जाए इस वाले पॉडकास्ट में कि कोई पुराना बंदा आज से कोई अगर ये देखा या किसी की नजर से गुजरा या किसी ने अपने किसी बड़े से जो जिंदा है और उससे बात शेयर की, तो तस्दीक हो जाएगी कि अंग्रेज जब यहाँ पे आया था तो उन्होंने आपके गन्ने को और शक्कर और गुड़ को, जिससे हम बहुत ज्यादा फायदा लेते थे, उसको खत्म करने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे चीनी की शुगर मिलें लगाने के लिए
उन्होंने चाय की पत्ती मुफ्त बांटी थी लोगों को। मुफ्त ये तो मुझे भी बड़े बड़े बताते मिलते हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने मुफ्त बांटते थे। और उसके लिए ये मुख्तलिफ जगहों पे कच्ची टाकी सिनेमा टाइप जो होता है ना, वो जैसे आजकल हम प्रोजेक्टर पे हैं, जी जी उस वक्त के मुताबिक वो एक प्रोजेक्टर नुमा चीज होती थी, उस पर फिल्म दिखाते थे और बीच में उनको चाय की ऐड और मुफ्त बीच में लोगों को चाय मुफ्त पिलाते थे, और सर्व उसके करते बाद फिर उनको चाय की पत्ती सर्व करते थे, और फिर वो जाके गुड़ और शक्कर से बनाते थे। वो कहते थे यार ये वाला मजा नहीं आया जो वहां आया था। वहां पे आया था। तो फिर वो दोबारा जब कहीं फिर कोई इकट्ठे होते थे किसी जगह पे और किसी गांव के अंदर किसी और शहर में, तो वो लोग करीब जो वाले पहुंचते थे, वो कहते थे यार हमने गुड़ शक्कर के साथ, कहते नहीं गुड़ शक्कर के साथ नहीं, ये चीनी इसमें डालोगे। तो चीनी पे लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रग है ना इस वक्त, पता है कौन सा है? चीनी। बाकी मंशियात इतनी नहीं जितनी नहीं ये मंशियात में सबसे बड़ा सबसे बड़ा खतरनाक ड्रग इस वक्त जो है वो चीनी है। चीनी और चीनी आपकी फितरत और नेचर को हिला के रख देती है, लेकिन क्या करें। डॉक्टर साहब, आपने भी दूध की बात की। दूध जो है वो ही दूध जो गाय या भैंस का है, या वैसे तो गाय और भैंस के दूध पे भी एक डिस्कशन होनी चाहिए, होनी एक अलग चाहिए, अलग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि ये भी एक मसला चल रहा है पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि टी वाइटनर्स हैं या इस किस्म की और बहुत सारी चीजें आ गई हुई हैं उसमें, तो आप उसकी बात कर रहे थे जो आपने केमिकल का बताया ये मेरा उसमें। ख्याल है कि चौधरी निसार साहब के चीफ जस्टिस थे जब, उसके दौर में हुआ था ना, कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में टी उठा लिया, वाइटनर इनको का बुलाया हाँ था, जी तो जी टी वाइटनर्स की बात ओपन हो गई थी और कहा गया उसके था बाद कि लिखा सर ऑर्डर था कि उसके ऊपर लिखा जाए लिखा कि, जाए क्योंकि कि उन्होंने दूध पूछा था, नहीं नेशनल उन्होंने पूछा नेशनल था मिल्क कि नहीं। आपकी दूध की, जब उनका डाटा उठाया गया हाँ जी तो पता चला कि जनाब ये कोई 84 लाख लीटर दूध जो है ये इनके पास से बिकता है। बिकता है, कैसे बिकता तो उन्होंने कहा है? यार आता इतना कितों दूध कहाँ से आंदा आंदा कितों कित्थों है हाँ ए दसो। हाँ उन्होंने कहा जी आंदा कित्थों है, वो जरा वो भी डाटा लेके आओ। हाँ जो वो चुक लिया ऐसी हाँ जी जिन्होंने उठाना था वो ले गए होते पहले ही। जी जी तो उन्होंने कहा जी आंदा कित्थों है, उन्होंने कहा जी कलेक्शन सेंटर ने साढ़े पूरे पाकिस्तान हाँ च, जी उन्होंने कलेक्शन सेंटर का डाटा जो डाटा सामने दे रखा, तो उन्होंने कहा जी वो टोटली जड़ा ना वो कोई 16 तो 18 लाख लीटर इकट्ठा हो रहा है। हाँ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਯਾਰ ਦੱਸੋ 16-18 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ आंदा है ਤੁਹਾਡੀ हाँ ਇਨਪੁਟ ਆ हाँ ਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਤੁਹਾਡੀ 84 ਲੱਖ ਹੈ, 84 किस तरह ਤੇ की ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ हाँ ਗਈ। हाँ तो फिर इन्होंने पैंतरा बदला और उन्होंने कहा जी ये टी वाइटनर है, ये तो काली पत्ती का जो कावा होता है उन्होंने चिट्टा करना चिट्टा है। करना है तो भाई बात ये है कि जिस मुल्क में हम चिट्टे करने के पीछे हैं, मतलब इस वक्त बहुत सारे लोग अपना रंग अपना गोरा रंग भी करने के गोरा चक्कर कर में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग कैल्शियम के चक्कर में हैं। जैसे कैल्शियम है ना, तो वो सारे का सारा चूना कली जो हम दीवारों पे कभी करते थे, हाँ जी वो सारा चूना कली पीस के उसमें फ्लेवर डाल के वो आपकी सारी कैल्शियम बिक रही है, जो चाहे आपकी कैल्शियम की गोलियां गोलियां जो है या ऑफ सर, कोर्स ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ना। नहीं अभी तो आप मतलब टी वाइटनर से हटे नहीं थे, आपने टी कैल्शियम की वाइटनर गोलियां जो है भी ना किल जी, कर वो दी हैं टी सर। वाइटनर जो है सर अब वो मेरा कोई कसूर नहीं है, रात को तुम तो खान लब्बे ना, मेरा कोई कसूर नहीं। टी वाइटनर जो है ना सर, वो तो वैसे ही नुकसानदेह है ना, नुकसानदेह पॉइजन है, उसको पॉइजन उसकी है। तरफ तो जाना ही नहीं। टी वाइटनर पे जाने का मतलब है कि हम अपने आप को अपने अंदर खुद जो है ना वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं। आय हाय अच्छा और जो रह गया वो दूध जिसकी हमने बात की है, जी जी तो वो दूध के अंदर भी ये पत्ती डालना जो है वो भी जुर्म है। टी वाइटनर के अंदर तो है ही है है ना, ही है वहां तो टी वाइटनर का अपना एक नुकसान है, नुकसान है वहां नहीं। पे आप वो दोनों का जो मिक्स वो जो अगर भूल एक्चुअल जाएंगे, दूध हो और एक्चुअल पत्ती हो तो उनका कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक। तो इतने जो लोग यहाँ पे चाय के बगैर एडिक्ट हुए हुए हैं और वो कहते हैं कैफीन और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ, तो हाउ दे आर सर्वाइविंग, कि उनका जो है वो सर्वाइवल रेट जो सर है फिर उनके बढ़ता जा रहा उनके देख लीजिए ना, सर में दर्द, है। माइग्रेन हेडेक, वगैरह हेडेक माइग्रेन, माइग्रेन जितना भी जिसको हो रहा है ना, आधे सर का दर्द या माइग्रेन वगैरह, वो सारे के सारे मैदे के एच पिलोरी के पेशेंट हैं। अब आप मैदे के कहेंगे ये पेशेंट एक नई काम आ गई। नहीं नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है सर, लोगों को नहीं पता ना सर मैदे इसमें का मतलब मैदे के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, अकॉर्डिंग टू WHO, उनकी रिपोर्ट के जी मुताबिक जी दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 7.5-8 अरब के 8 के करीब 8 हाँ अभी जी हुई नहीं, हुई चले नहीं। हम 8 भी कंसीडर कर आप लें, गूगल करते हैं तो 8.1 या 8.2 ओके, पता नहीं इतना कुछ देते 8 हैं अरब उसमें। अगर दुनिया की आबादी है, तो जो एच पैलोरी का पेशेंट है मैदे का, एक बीमारी उससे आगे जा जी जी चुकी हुई जी है, जी वो एच पैलोरी या हेलिकोबैक्टर पैलोरी, उसका क्या है कि वो आपके यानी दुनिया में इस वक्त मरीजों की तादाद जो है वो 4 अरब 97 करोड़, मोर देन हाफ, निसफ से ज्यादा आबादी मोर इसका देन हाफ। शिकार है, हो चुकी हुई।
और क्या सिम्टम्स हैं या क्या रीजंस हैं या क्या क्या सर क्या रीजन उसका पहले हम डिस्कस कर लेते, फिर जी जी सिम्टम दूंगा। सिम्टम्स पे हाँ सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी सो- जिंदगी जो है वो जौ की रोटी, जौ का दलिया तनावल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम, बड़ी रेयर सी गंदम की रोटी तनावल फरमाई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी कोई मैदा की चीज बनी हुई चखी भी नहीं। अल्लाह अकबर। कुरान आपका जो है उसमें सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं वल हब्बु जुल अस्फ वर रेहान फबैला रबिक फबी मातबा ज़बान। लरबिक तो वल हब्बु का माना है और भूसा वाला अनाज। भूसे वाला अनाज। अरे अरे और हम क्या कर रहे हैं, हम सफेद आटा खरीदते हैं, रोटी चिटी पक दी है, चिट्टी वाह 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 सब और खुश। वो बाद में चाहे ऐसे करके चिंगम की तरह च्युइंगम बन जाए तोड़नी हाँ पड़े जी और हाँ हम जी। चबा चबा के थक जाएं, लेकिन निगलते हैं। तो वो टॉकिंग अबाउट होल व्हीट जो है उसकी बात कर रहे हैं भूसे वाला ये कौन या सा होता है? पूरा होल होल व्हीट व्हीट उसमें एज इट इज एज उसमें इट से इज कुछ एक्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं है नहीं। कुछ नहीं निकाला और हुआ। वो भी पत्थर की चक्की का हो। आजकल ये जो चाइना चक्कियां आ गई वो इतना बारीक कर ग्राइंडर हाँ देती जी हैं हाँ जी कि आपका जो वो फाइबर है उसके अंदर, वो उसी के अंदर ही बर्न हो गया, जल गया, बर्नर उल्टा कार्बन बन गया। कार्बन और और ऊपर से ये हाइब्रिड बीज है सर, बायोलॉजिकल वॉर है। कौन समझेगा यहाँ बायोलॉजिकल वॉर क्या होती है और हमारे साथ 80 क्या हो रहा है। ओए होए और ओए होए। और वो जो चीजें थी, मतलब वो अब उम्मत इस वक्त देखिए हमारे इस वक्त क्या कर रही। किसी से पूछें कि जौ की रोटी कभी चखी है सारे रहते हैं नहीं भाई, कभी भी नहीं। वो अच्छा घर वालों को बनानी भी नहीं आती, मैं ट्राई की है। वो होता ये है कि वो थोड़ी सी हार्ड नहीं बनती सर, है, बड़ा उसमें उसका आसान है, आटा बड़ा गूंदना था आसान ना है, उसमें बड़ा मुश्किल आसान हो है। जाता है। वो तो वो थोड़े जिसने बट हाँ, दूसरा आटा पान देना। जिसने वो गलत है। जिसने जिसने मकई की रोटी, जिसको आटा गूंदना आता है और मकई की रोटी बनानी आती है, जौ की रोटी उसके लिए बड़ी आसान है। वही मेथड उसके है, लिए सेम उसके आसान है साथ। उसमें तो, उस वो मतलब मेथड वही आजकल की बहुओं के लिए जो गोल रोटी बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि ये वही हो गया, जौ की रोटी जो है। वही हो गया। तो हमें अब उम्मत क्या कर रही है, सबसे टॉप पे मैदा है, जी सेकंड नंबर पे अब गंदम है। मैदा नान जिससे जी, होते हैं वो मैदा है ना मैदा जी। जिससे मैदा नान बनता नान है, बनते हैं हाँ जिससे जी। पूड़ियां बनती हैं, पूरियां बनती जिससे हैं, आपकी डबल रोटी बनती खमीरी है। रोटी जी, जिसको हम कहते हैं, हाँ, सारा कुछ हाँ जिससे जी आपके तमाम बेकरी आइटम्स बनते हैं। हाँ जी। हार्ट के प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सोर्स मैदा है। मैदे का सबसे बड़ा दुश्मन मैदा है, मैदा और हम खाई जा रहे हैं धड़ाधड़। इस वक्त कैंसर कॉज में एक सबब बहुत बड़ा आपकी डबल रोटी भी है। किधर जाएंगे बैकअप सर। सर बट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस सर। अब ये जो चीजें हैं, हमें कुरान और उससे जो रहनुमाई अल्लाह मिलती है ना, हमें अकबर उसको भी देखना है। अल्लाह अब आ अकबर। गई कि वो हमने, अब उससे उससे आगे चलते हैं। इस वक्त पिज्जा, बर्गर, शवारमा, या उसके बाद जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, फ्रोजन फूड है। फ्रोजन फूड के बारे में अल्लाह कुरान में, मैं तो बात करता हूँ जी कुरान बिल्कुल में बिल्कुल जाऊंगा। रेफरेंस बड़ा बड़ा खूबसूरत बड़ा खूबसूरत। सूरह काफ है। मैं और आप अपने बच्चे को भेजेंगे ना, बेटा इधर आओ, बात सुनो, ये चीज लेके आओ, तो हम भेजेंगे तो वो क्या के लेके आएगा, या हम खुद भी चले जाएंगे तो हम क्या लेके फास्ट आएंगे। फूड ही लाएंगे ना। यस। हाँ और कुरान में अल्लाह ताला ने वो जो सहाबे काफ थे, जी 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 जब वो गार में थे, जब वो जागे, जागे तो अल्लाह ने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ हमें भूख लगी है। तो अल्लाह ने कहा अब अपने में से एक को भेजो इलाल मदीना, शहर की शहर तरफ की तरफ भेजो, भेजो और उसे कहो जो इसके पास, जो आपके पास सिक्के हैं सिक्के। ये देकर भेजो, हम्म और उसे कहो कि वो वहां से आपके लिए खाने पीने के लिए कुछ लेके आए, सामान लेकर आए। और अल्लाह ने साथ उसको नसीहत भी की वहां पे। अल्लाह ने फरमाया फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, के अल्लाहु उम्दा, अकबर अल्लाहु उम्दा अकबर। और तरो ताजा ताजा लेके आना है ताजा सर। ताजा हम कैसा खाना लेके आ रहे ताजा हैं। खाना लेके आओ, अब उम्दा और सूरह ताजा। सूरह बकरा में आ जाते हैं, अल्लाहु चैप्टर अकबर 2 वर्स 259। फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। अरे सर अल्लाहु मेरी और अकबर। आपके घर में फ्रिज में पड़ा आटा गल सड़ रहा है, उसके अंदर टमाटर गल सड़ रहे हैं, उसके अंदर दूध गल सड़ गया, उसके अंदर गोश्त पड़ा है तो गल सड़ रहा है। नमी, नमी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मॉइस्चर तो नहीं खत्म हो हाँ, ये सकता है हाँ, देखें, उसमें। ये कपड़े हैं, अगर खवातीन ने धो के डाले हैं, शाम को उतारे, जब उनको तय करके कपड़ में रख रही होती हैं, तो जिस कपड़े में माइनर सी जस्ट ओनली 5% नमी होगी, नमी होती। मॉइस्चर होगा, उसको साइड पे
डाइनिंग पे, कुर्सियों पे, सोफे पे, कहीं वो जब हर तक घर खत्म में नहीं हो जाती जब नमी तक उसमें खत्म से, नहीं हो जाती वो हाँ फैलाए होते फैलाए हैं। होते हैं। और जो अच्छा उनको तय करके जो 5% से मॉइस्चर है हाँ, उसको तय करके हम उसमें क्यों नहीं रखते, कबड़ में उनके साथ क्यों नहीं रखते? उल्ली आएगी, ताफन फंगस आता, लगेगी, ताफन आता ताफन है, होगा, बदबू होगी, बदबू सारे होती, कपड़े खराब होंगे। स्मेल आती है। हाँ सर हाँ, कितनी नमी है, माइनर सी। माइनर से, हाँ। दीवार पे नमी हो तो प्लस्तर उखड़ता है, रंग रंग पेंट पेंट कलर सब, खराब होता है, हम्म, टेक्सचर खराब होता है। बाथरूम में नमी आ जाए तो टाइलें गिरती टाइलें हैं, गिरती हैं, पत्थर भी लगा हो तो गिर जाता है। और एक ठीक, पूरे फिजा में जो है फिजा एक में। एक वो मॉइस्चर सा होता आप मुझे ये बताइए कि फ्रिज खोल लें तो मॉइस्चर कितना है, नमी है कितनी है? ही सारा कुछ है ही तो फिर वो तो उसमें फिर जो चीजें पड़ी हैं वो क्या ठीक है? वो उम्दा और तरोताजा हैं, वो गलने सड़ने का अमल नहीं है। अब मैंने किसी से पूछा कि जनाब आपके गोश्त फ्रिज में, एक पेशेंट था, मैंने कहते जी आज ही हम, आपने यखनी बताई आज ही जाके आप बना, बल्कि हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ तो हमने अभी घर में गोश्त पड़ा है, पर हमने अभी उनको कहना है घर जाने तक यखनी तैयार होगी, हम पेशेंट को पिलाएंगे, आप कह रहे हैं तो पिलाएंगे। मैं कैसे गोश्त कब आया? कहते जी वो कोई पिछले संडे को आया। तो मैं कहा यार अब तो आज फ्राइडे हो गया हुआ है, एक दिन के बाद फिर संडे आ रहा है, हाँ, तो पकाया क्यों नहीं? कहते सर बस जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं कहा लाके रखा क्यों था? कहते जी इसलिए रखा कि जब जरूरत पड़ेगी पका लेंगे। तो मैंने कहा क्या कसाई नहीं मिलेगा, गोश्त नहीं मिलेगा जो पड़ा है? मैं कहा जी सॉरी, वो इस पेशेंट को नहीं देना। नहीं देना, मैं अपने पेशेंट का इलाज अगर करता हूँ और मेरा अल्लाह उसमें रिजल्ट देता है तो उसकी वजह एक ही है कि मैं पहले कुरान की इन आयतों को और इन हदीसों अल्लाह को अकबर। उस पर अमल करवाता हूँ कि भाई फ्रिज में नहीं जाना। फ्रिज में चीज कोई भी तुसी चीज फ्रिज च रख के मरीज मेरे नहीं खवानी, ते फ्रिज च कढ़ के नहीं खवानी, ना कच्ची ना पक्की, ते मत पेशेंट ਤੁਹਾਡਾ ठीक होएगा मतलब इंशाल्लाह। डायरेक्ट ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜੋ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਖਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ टमाटर या मिर्च या कोई भी धनिया चीज नहीं या व्हाटएवर, सर, कोई भी नहीं, कोई सब्जी कोई भी आपने नहीं, लाके एक दिन के लिए रख दी, पहले रख दी या व्हाटएवर, नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं। अब फ्रोजन पे तो भी हम गए नहीं है, अभी तो हम ये हर घर के अंदर जो फ्रिज है, और कम से कम ये लग्जरी है कि 2 दिन 3 दिन का अब सामान ला के रखा फ्रोजन जाता है। पे सिर्फ एक चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो भी फ्रोजन पड़ा है लोगों को पता है। आप देखें फ्रेंच पहले फ्राइज, पहले फ्रिज को करें कि फ्रिज तो हर घर का, फ्रोजन तो बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो अगर हम ओवरऑल देखें तो खाते हैं, लेकिन ठीक है, फ्रिज तो हर घर के अंदर जो है वो बिल्कुल एक ठीक। तो लाजिम मलजूम चलें है। हम इसी को देख लेते हैं। हाँ जी, दूध पड़ा है, हाँ जी, बिल्कुल दूध पड़ा पड़ा है है जी, ना? हाँ जी। अच्छा मैं कभी ये कहता हूँ कि हम अपना एनालाइज खुद करें, या हर कोई करे अपने अपने जी घरों जी में जी जी, कि हमारे घर में जो फ्रिज चल रही है उस पे बिजली का खर्चा कितना आ रहा है, पर डे क्या कॉस्ट निकलती है, क्या हमारी उस पर डे कॉस्ट के मुताबिक उसके अंदर चीजें उससे ज्यादा मालियत की पड़ी हैं जिनको हम सेव करने के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं? सर आधा किलो, 1.5 पाव, 1 किलो दूध पड़ा होता है, थोड़ी सी दही पड़ी नहीं होती पड़े, है, थोड़ा सा सालन पड़ा होता है, बचा हुआ वो भी। वो बचे हुए सारी चीजें। फ्रिज में एक दफा आपने चावल रख दिए और निकाल के गर्म करके खाए, आपके लिए पॉइजन है। पॉइजन है। हाँ तो यहाँ तो लोग 10-10 दफा, 5-5 दफा, ये तो बार बार अगेन एंड अक्सर अगेन, अक्सर अक्सर, अगेन एंड अगेन प्रोसेस हो रहा है। नहीं लेकिन ये तो, और गर्म भी कर रहे हैं माइक्रोवेव में, हाँ एक और रोल एक और रोल है, एक और कटा खुलेगा एक और क्योंकि कटा वो खुलेगा। एक्चुअल नेचुरल हाँ तो वो लेकिन नहीं सर कर रहे, दूसरी गर्म कर साइड पे रहे। देखे ना कि दूध पड़ा है। जी जी, अब मैं एक दोस्त के घर में था, उन्होंने सुबह उठे तो उन्होंने कहा जी हम वॉक कर रहे हैं, मैं उनके लॉन में, तो मुझे कहते हैं कि यार दूध ले आऊं मैं? मैंने कहा दूध अभी तो नहीं, जरूरत नहीं है, मतलब नाश्ता करेंगे डायरेक्ट डाइनिंग पे बैठे। उनका नहीं अभी बड़ी सुबह सुबह है यार, अब तो दूध पी लेते हैं। वो खैर अंदर गया तो वो 2 गिलास दूध ना लेके आ फ्रिज गया, से ले आया। फ्रिज से लेके आ गया, और जून जुलाई था, और उसने मुझे कहा कि जी 1 गिलास सर आपका, 1 मेरा है। मैंने जब दूध पकड़ा मैंने कहा तो ठंडा है, मैं तो नहीं पीऊंगा। तो कैसे पियेंगे? मैंने कहा जी आप इसको गर्म करें। अच्छा, उन्होंने कहा यार जून जुलाई इतनी गर्मी है तो आप गर्म गर्म। दूध कैसे मैंने कहा सर मैंने पीना है ना, लोग गर्म चाय पी चाय जाते हैं पी तो मैं जाते तो हैं, हाँ, दूध पी रहा दूध हूँ, पी रहे तो आप मुझे गर्म कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। उनकी मिसेज ने क्या किया, वो अंदर से उन्होंने आवाज दी, उन्होंने कहा जी ओके ठीक है भाई मैं गर्म कर देती गर्म हूँ, कर आप ये देते करना करें। अब वो आई और वो मेरे से दूध का गिलास लेकर गई और उन्होंने किचन में जाके उसको एक बर्तन में डाला और गर्म किया। जैसे ही उन्होंने गर्म किया विद इन 1-2 मिनट के अंदर वो जैसे बॉइलिंग पे आया, तो अंदर से एक आवाज आई बाहर लॉन में खिड़की से कि उन्होंने अपने मियाँ को आवाज दी उनका नाम लेके कि दूध ना पीना। तो क्या हुआ? कहते दूध फट गया हुआ है। तो वो साहब जो है वो उस वक्त गटागट उस वक्त तक ठंडा पी चुके हुए थे। अब उन्होंने कैसा पिया, खराब या सही?
फुटा हुआ था ना, Obviously, फटा हुआ, हाँ, उसमें पॉइजन तो बन गया, वो बन फुटा हुआ गया। था, वो तो पी चुके थे। अब उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्या जी वो कैसे? कहता नहीं इन्होंने बच्चे का कोई फीडर बीच में डाला होगा, कोई फलां किया होगा, इस तरह किया होगा। कि यार ये तो नहीं है ना, जो हाँ, 2 गिलास तुम लेके आए हो। उन्हीं में से है ना। अच्छा वो जो पतीली उनके पड़ी थी वो उठा के ऊपर रख दी, तो वो भी फट गया। तो वो कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ था। मैंने कहा यार चलो, वो बच्चे का फीडर कोई कर रही थी तो उन्होंने कहा शायद उसका इसमें से ख्याल कोई था कि कुछ ऐसे किया। मैंने कहा जो मेरा गिलास है वो तो तुम लेके आओ और इनसे पहले लेके आए, पहले से लेके तो आए मैंने थे। कहा मेरे वाला तो मेरे पास था, वो भी फट गया हुआ। मैं कहा फॉर गॉड सेक यार बात को अंडरस्टैंड करो। मैं ये समझाने के लिए बात की है कि दूध हमारा अक्सर फुटा हुआ होता है लेकिन ठंडा होता है और हम ठंडा गटागट पीते हैं। पी आप जाते मुझे हैं। बताएं पूरे लाहौर में कितनी जगहों पे दूध, पूरे पाकिस्तान में कितनी जगहों पे दूध ठंडा बोतलों के अंदर बिक रहा है या नहीं बिक रहा? ओहो, ऐसा ऐसा, और कितने शौक से हम पीते और हैं, उसके कितने अंदर पता दिनों नहीं का क्या क्या कुछ डाल के, सर, उसके और कितने चीजें डाल दिनों का के है। हम सिर्फ उसमें बादाम पिस्ते फिर ढूंढते से हैं कि ढूंढते हमारे हैं। लिए हाँ कमाल है हाँ ठंडा दूध। हाँ, सर ठंड मौत की तरफ लेके जाती है, हरारत जिंदगी है। जिंदगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी बात है। तो जितनी चीजें भी हम इसमें रखते हैं, आटा गूंद के काम पड़ा है, और फ्रिज में, 2-2 हाँ जी, 3-3 दिन पड़ा है सर। दिन पड़ा है, हाँ जी। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे आप आटे को गूंद के फ्रिज में रख दें और 3-4 घंटे के बाद आप उसमें से 1 चम्मच लें आटा और उसको करीब, मैं खवातीन को कहता होता जी हूँ, जी। करीब जो आपके घर बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने जाती है ना खवातीन, तो वहाँ जो स्कूल है उसके अंदर एक साइंस की लेबोरेटरी है मैट्रिक वाले बच्चों की, जी जी। वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है। आप उस माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से जस्ट 1 चम्मच आटे को जो 4 घंटे रखा व्यू करके देख लें, आपको उसमें कीड़े नजर आएंगे। लेकिन हम 3-4 दिन खाई जा रहे हैं उसमें से, क्या करेंगे? तो फ्रिज बाहर ਕੱਢ ਦਈਏ, क्यों ਤੁਸੀਂ फ्रिज ਦੇ दुश्मन ਹੋਏ ਹੋ? मैं नहीं होया सर, ਅਸੀਂ ਆਪ अपनी जान ਦੇ असी दुश्मन अपनी होए। जान दे आप दुश्मन है। खवातीन कहती है ना कि घर में कोई इतने कोई रहल पहल हो, पैसों आए, कोई बचत हो, मैं कोई बचत करूं और मैं कोई झुमके बना लवा, कोई कोका बना लवा, कोई कहती है मैं उमरा करन चले जावा। हाँ हाँ, ये भी है ना, हर एक बिल्कुल की अपनी बिल्कुल अपनी ख्वाहिश है। बिल्कुल वो बिल्कुल, मसाले ते बह कहती है मुझे अल्लाह मियां अपने घर बुला, बुला ले। ठीक है बुला सकता है, अल्लाह क्यों नहीं बुला सकता? आप जरा फ्रिज और उसमें रखने वाली चीजों को जरा खत्म करें ना, घर से बीमारियां खत्म होंगी, हाय हाय, आपके मसाइल ठीक होंगे। और खास तौर पे ये जो आप रख रख के खा रहे हैं, इस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, जो आपका फ्रिज से बिजली एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, मुल्क हमारा अंधेरे में डूबता है, हमारी सनत जो है उसका बेड़ा गर्क होता है, कितने डैम बना लें हम? एक भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीजें अगर हम अपने घरों से खत्म कर दें ना, सर बड़ों ने अगर कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बनाया तो हम इतना भी नहीं कर सकते। घरों से फ्रिज उठाएं और एसी खत्म करें। आपके मुल्क में इतनी बिजली होगी, आप दाएं बाएं बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को बेचेंगे, होगी या नहीं होगी? ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਵੀ ਹਟਾਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इन्वायरमेंट ठीक है इसका? नहीं, जापानीज को देखें, बना बना के उन्होंने पूरी दुनिया में फ्रिजें, एसी, ये वो। हम एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में थे वहां पे जापान में, उनके जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, उनके ऑफिस में, उनके घर में कहीं भी विंडो एसी, स्प्लिट एसी, फ्रिज, फ्रीजर का कोई इस्तेमाल नहीं, पानी गर्म पीते हैं। गर्म पानी पीते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते भी नहीं। जहाँ एक जगह पे उन्होंने लगाया हुआ था, एक हॉल के अंदर, जहाँ उन्होंने एक वो हमारे लिए एक वो सारे जो कॉन्फ्रेंस में थे उनके लिए वहाँ पे उन्होंने एक वो अरेंज किया हुआ था खाने का, लंच का। तो वो वहाँ गेट पे जाके रोक गया, उन्होंने कहा जी वो अपनी जुबान च कह रहे थे तुसी अंदर जाओ खाओ, ऐसी ऐथी ठीक, अंदर नहीं गए वो अंदर नहीं गए उसमें, उनको पता कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, हमने जाने इसलिए हमारे लिए एक इंक्यूबेटर वहां पे बनाया हुआ था जिस पे जाके वो ये कर रहे थे। तो वो क्या, वो कैसे मैनेज करते हैं, टेम्परेचर कैसे मैनेज करते हैं फिर वो लोग? सर इंसान में ना गुर्दे कितने हैं, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊंगा। 2 अगर मैं कहूं कि 3 है, अल्लाह 10 गुर्दे 3 है, ਤੁਸੀਂ ज्योमेट्री भी खराब कराती साड़ी साड़ी खराब हो हाँ गई। ठीक, इंसान में 3 गुर्दे हैं। अब आप अभी आप तीसरा कहाँ है? चले मैं वो अभी अभी साबित करूंगा आपको, लेकिन ये तीसरा गुर्दा कितना बड़ा होगा, साइज कितना होगा इसका, गेस मुझे करें। तो पता नहीं है कि नहीं है, है तो कि तुसी नहीं है? साइज से बात ओके, नहीं ठीक बोल है। रहे। जिस बंदे का जितना कद है, हाँ जी, जितनी हाइट है, हाइट है, अगर बच्चा है बड़ा है, उससे बड़ा है, आपका हाइट माशाल्लाह मेरी आपसे जरा कदरे छोटी है,
हमारे कैमरामैन इधर जो खड़े हैं वो और बाकी जो सुन रहे मुख्तलिफ जो भी हैं हैं जी। मुख्तलिफ हाइट्स के लोग हैं सर, जिसका जितना कद है उसका उतना ही बड़ा गुर्दा है, तीसरा गुर्दा जो तीसरा है। गुर्दा। और जैसे जैसे उसका कद बढ़ता है वो उस तीसरे गुर्दे का साइज भी बढ़ता रहता है। अगर हम उस तीसरे गुर्दे को जो उसने वो काम गुर्दे वाला वो जो करता है वो तीसरा वाला, अगर हम उससे वो काम ले रहे होते तो ये जो दो नन्हे नन्हे हमारे गुर्दे हैं ना छोटे वाले, ये कभी भी खराब ना होते। So now you have to explain तीसरा गुर्दा। स्किन, बड़ा तीसरा गुर्दा। Skin। स्किन, ओह मसाम, ओह उसमें आने वाला पसीना, आप ओह। पसीने का टेस्ट करवा के देख लें और यूरिन का टेस्ट करवा के देख लें, अपना पसीना निकले उसको और यूरिन को दोनों को लैब में भेज दें, दोनों के जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी ना सर, कंपोनेंट वाज सेम। क्या हम अपने इस तीसरे गुर्दे से वो काम ले रहे हैं? क्या हम इससे पसीना आने दे रहे हैं? क्या हम इससे पसीना निकलने दे रहे हैं? गर्मी आती है तो एसी में, और सर्दी आती है तो हीटर में। पसीना निकलने देना चाहिए, सर आना चाहिए ना आना पसीना, चाहिए पसीना। आएगा। अगर पसीना आता तो हमारे मसाम खुलते और उसमें बॉडी से के पसीना टॉक्सिन्स आता, निकलते हैं उससे। सारे टॉक्सिन्स आपके निकलते। ओके। और ये जो दो छोटे छोटे गुर्दे आपको अल्लाह ने दिए ना ब्लड साफ करने के लिए, ये उसी काम में रहते। हमने मसाम सारे बंद कर बैठे हैं, एसी में, गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी, हर वक्त ठंड में। तो जब हम कूलिंग में रहेंगे तो ये मसाम हमारे ठंड की वजह से स्क्वीज हो जाएंगे। हाँ, हाँ, होंगे। हाँ। और जब ये होंगे तो इसमें से पसीना नहीं निकलेगा, नहीं आएगा। तो फिर इसका सारे टॉक्सिस जो बॉडी के आपके यहां से निकलने थे उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? इन छोटी किडनीज पे, इन और दो वो गुर्दों पे, जिनको जिनको हम सिर्फ दो गुर्दे दो समझते हैं गुर्दे कि वही समझ हैं, के उसमें। उस पे जाएगा। ओह, 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 ओह। तो हमें फिर क्या करना? अच्छा सर, हम वो बात कर रहे थे उसमें वो जो एच फ्लोरी था, क्या था वो, उसके हवाले से उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसमें ये था कि जो जिन वजह से हो रहा है, जो हमारा स्टमक को खराब कर रही है, रहे हैं। एक तो ये है कि हम जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, उसके बाद ये जितने भी हमारे यहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे और जितनी भी फूड आइटम चेन्स जो आई और हम इसमें इसके दिलदादा हुए। सर मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को इस मंशियात पे लगा दिया गया। यू कंसीडर इट एज अ ड्रग? या वाओ। आज एक बच्ची मेरे पास अमेरिका से, एक फैमिली आई न्यू जर्सी से, और बच्ची जो है वो मेंटल डिसऑर्डर हुआ पड़ा है। मेंटल डिसऑर्डर? या बिकॉज के जब आप ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। अब होता क्या है इसमें कि अच्छा फ्रेंच फ्राइज हैं, धड़ाधड़ लोग खाते हैं। एक फ्रेंच फ्राइज, जस्ट अ सिंगल फ्रेंच फ्राइज इज इक्वल टू अ 1 सिगरेट। फ्रेंच फ्राइज तो सिगरेट ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਖਾਈ ਜੋ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ बीमारियां बधाई जो, बीमारियां बधाई जो। नहीं क्यों? एक कैसे? एक डब्बे का जूस फ्रेंच फ्राइज सर, फ्रेंच फ्राइज का जो इफेक्ट है जी, वो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर एक सिगरेट के बराबर कर रहा है, उतना ही डैमेज कर रहा उतना ही डैमेज कर रहा है। एंड हाउ इज इट? आलू जो है उसको इस वक्त 12, 14, 16 बोरी खाद पर एकड़ लगाई जाती है, और इतनी खाद किसी और फसल को, किसी एकड़ को नहीं लगाई जाती। अच्छा, आपने फ्रेंच फ्राइज अगर बेशक मार्केट से बनाया, घर सर से घर में बनाए, आप आलू पे आए हाँ, हैं, आलू से फ्रेंच फ्राइज। आलू का सोर्स वो है ना। तो जी। एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर बॉडी पे इफेक्ट करता है। इसी तरह डब्बे का जूस, एक गिलास डब्बे का जूस, कोई भी डब्बा, कोई भी इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, एक डब्बे का जूस एक गिलास और एक गिलास अल्कोहल, हराम अपनी जगह पे। वो तो उस पे तो हम दूसरी तो कोई बहस ही नहीं, राय भी नहीं, कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है, वो तो कंफर्म है जी बिल्कुल। एक गिलास शराब और एक गिलास डब्बे का जूस हमारे लिवर के ऊपर सेम इफेक्ट करता है। अब आगे वो हम बात कर रहे थे कि ये सारा यहाँ से मैदा बिगड़ा, फिर उसके बाद हम इस पे लगे हुए हैं कि हमने आलू, गोभी, मटर, चावल, चिकन, बैंगन, पालक, ठीक, उसके बाद सफेद चने, चने की दाल, माश की दाल, ये सारी चीजें भी हम धड़ाधड़ खा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं खा रहे कि जो नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू आप सल्लम की सबसे मरगूब ग़िज़ा है। तो कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, मूंगी की दाल है, काले चने शोरबे वाले हैं। हम इस पे बहुत कम है,
मुंह बना के खाते हैं, बच्चे इनके करीब नहीं जाते और हम इन चीज़ों पे फोकस हैं। और जिस घर में बच्चे जो है ना वो बर्गर पिज़्ज़े पे लगे हुए हैं, फिर तबाही होगी नस्लों की, नस्लों की तबाही हो रही, बच्चों की सिर्फ है, उनकी आने नहीं, वाली अगली नस्लों की। तो हम इस मिशन पे हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया बनी नो इंसान को जान बचाई। तो हम तो उस कोशिश पे हैं कि यार समझ जाओ इस बात को, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और जो मैदा है ये मैदा ही सारी बीमारियों की जड़ है। हाँ, और सारा यस। वहीं से सारा आप देखिए ना, जब मैदे में तजाबियत होगी, एसिड होगा, अल्सर बनेगा, गैसेज होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका खाना हजम नहीं होगा, डकार आएंगे और उसके बाद मुंह की तरफ एक पानी सा आएगा, मुंह में पानी से रुतूबत बहेगी, सोते हुए भी निकलेगा और कई सारे इश्यूज। तो इसके लिए जब हम डॉक्टर का इंतखाब करते हैं तो सर वो जाते ही हमें एंटा एसिड देता है, एसिड से बने हुए एंटा एसिड देता है। राइजिक नाम की एक दवाई, राइजिक नाम की एक दवाई बड़ी कॉमन है इस वक्त। सर पिछले साल में पाकिस्तानियों ने सिर्फ 8 अरब रुपए की खाई है। 8 अरब रुपए 8 अरब रुपए की राइजिक खा गए हम। हमारा ये भी तो एक बहुत इशू है ना कि हम लोग सारे ओबेसिटी का शिकार है। और एक तो हमें पता चलता है कि अच्छा, हम इसको मैं इसको एक मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर तेजाब जो है वो हमारे हाथ पे गिरे तो यहाँ स्किन बर्न होगी, जलेगा, जख्म होगा। अब मुझे अगर कोई ये कहे कि जी इसी तेजाब को किसी बोतल में डाल लो थोड़ा सा और कॉटन के साथ इसके ऊपर रोज लगाते रहो, तो आप 2-3 दफा दिन में लगाओ तो आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है? लेकिन ये दवाई पीने से हमें फिर आराम कैसे आ जाता है? आराम भी तो आ जाता है ना सर। कैफीन, एफेड्रीन, इस तरह के साल्ट बीच में दवाइयों के होते हैं जो वक्ती सुकून देते हैं। पेन किलर खाने से दर्द रुकती है कि दिमाग सुन्न होता है? थोड़ी देर के लिए जो है वो आपको रिलीफ मिलता है। तो जो पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो आपको रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ पता क्यों मिलता है? कि हमारे वास्ते खमसा है 5। एक खम्स महसूस करने वाला, मैं और आप मोबाइल जो रख के सामने बैठे हुए हैं, आपने इस वक्त इसको साइलेंट पे लगाया हुआ है, साइलेंट मोड पे है ना, जितनी मर्जी बैलें बजे कोई समझ आएगी क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। इसी तरह से पेन किलर खा के हम अपने नर्वस सिस्टम में इसको साइलेंट मोड पे लगा देते हैं। दर्द हो रही होती है उतनी शिद्दत से उसी तरह ही हो रही होती है। आपको महसूस करना जिसने बताना है, आपने उसको सुला दिया, दर्द हो रही अब महसूस नहीं हो रही। जब दवाई का असर खत्म होता है तो फिर वो हिस्सेदार, फिर वही अलार्मिंग सिस्टम, वही सब कुछ हो जाता है। फिर आपको कहा हुआ है कि दिन में 3 दफा खानी है, इसका मतलब है कि हाँ, आप सुन बटा सुन, टुन बटा टुन में है, उसी तरह से है। सो वो जो एंटा एसिड हम ले रहे हैं दवाइयां मैदे के लिए, वो हम तेजाब के ऊपर तेजाब लगा रहे हैं और अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। फिर वो नहीं भी एच पेलोरी होना तो हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, ये एक ऐसी इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया टाइप छोटे छोटे कीड़े हैं, ये वहां पैदा होते हैं, ताफन और बदबू और स्मेल। और उसमें कभी आपने जख्म देखा होगा किसी का पाँव पे इस तरह खराब हुआ, कैसा अजीब लगता है। नहीं, तो इसी तरह अगर वो हमारे मैदे में हो और उसमें सब कुछ निकल रहा हो और ऊपर से हम जो खुराक खा रहे हो वो उसमें खुराक में मिक्स हो जाए सब कुछ, वो ताफन सारा, और वो जो उसके बैक्टीरिया से कीड़े से हैं वो उसमें शामिल हो जाएं, वो 3 तरह के IgA, IgG, IgM होता है, वो तीनों उसमें इस तरह से वो सारा इन्फेक्शन शामिल हो और खाई हुई खुराक के साथ आगे गया, जिगर ने मेटाबोलाइज किया, खून में डाल दिया। जब वो जिगर ने खून में डाला तो खून यहाँ से आपके दिमाग की तरफ गया, पहला पैनिक अटैक आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके माइग्रेन आएगा, शदीद दर्द तक जाएगा। सर मेरे पास एविडेंस मौजूद है, डॉक्टर एपीवाल लिख रहे हैं उन लोगों को जो कि मिर्गी की ड्रग है। मेडिकल स्टोर पे जाके पूछें एपीवाल किस लिए, वो कहेगा डॉक्टर जो है ना मिर्गी के मरीजों को लिखते हैं ज्यादा। और यहाँ मैदे के जिनके सर दर्द हो रही है उनको भी एपीवाल पे लगाया हुआ है। कितने चाहिए ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਤਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬੇ ਨਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੱਬੇ ਕੁਰਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.5 सदी होने वाली ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ गुलाम हो गए। अंग्रेज जो था जब इस जगह पे हुकूमत कर रहा था तो हम अंग्रेज के गुलाम थे, वो चला गया, गुलामी खत्म होगी। लेकिन आज हम सर अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हुए पड़े।
वो यहाँ छोड़ गए। जैसे अभी आपने चीनी की बात की थी, आपने पत्ते की बात की थी, जो यहाँ पे ख़ास तौर पे बनाई गई इस एरिये को जो है वो जो एक्चुअल ज़रई सारा इलाका था और अच्छी खुश खुराक लोग थे उसमें। उसी हवाले से मैंने कई जगह पे पढ़ा कि ये जो गंदम है, ये भी यहाँ पे ख़ास तौर पे उसी दौर में जो है वो उगाई गई सारा कुछ वो भी उसमें। इसमें मैं बात करूँगा, अभी मैं थोड़ा सा वो जी, जी। एक रह गई है कि एच पैलोरी का जब मसला बनता है तो उस वक़्त क्या होता है कि हमें सख्त डिप्रेशन, टेंशन, एंग्ज़ायटी, फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना-धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोमात, ख़यालात, डर, खौफ, बिल्कुल, बिल्कुल। घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, प्लस माइनसेस, ईसीजी हो गई, लॉट ऑफ टाइम इको हो गई, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर ने इंड्राल पे लगा दिया, लगा दिए। डॉक्टर ने उसको ऐसी दवाइयों पे लगा दिया, डॉक्टर ने उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयों पे लगाया, साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको ऐसी दवाइयों पे लगा रहे हैं जो कि उसको मजीद मेंटल मेंटल डिसऑर्डर डिसऑर्डर करती हैं। कर रही हैं। खा के जाएंगी कहाँ? मैदे मैदे में, में और मैदे में तो पहले मैदा मसाइल है ऑलरेडी वो, प्रॉब्लम। और वो उसमें और खराबी आएगी। हाँ, तो फिर आप ऐसे ही है जैसे किसी लगी हुई आग के ऊपर और पेट्रोल छिड़क और रहे हैं, आप उसमें तो वो और खराब होता जाएगा और वो इस हुँ। तरह से होगा। सर बहुत सारे लोग जिनके बारे में नहीं पता चलता ना कि इसने सुसाइड क्यों की है, क्यों की है, उसके पीछे उनके एच पैलोरी का हाथ है और उन्होंने यहां रख के अपने आप को या पंखे से उड़ा लटका के दिए। मार लिया। गए हैं बहुत सारे लोग, नहीं पता। आज एक पेशेंट मेरे पास आए हुए थे, वो कहते हैं कि यार मेरे एक बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, आपकी बात सुनी और मैं उस पर आया हूँ। कहते हैं मुझे एच पैलोरी है और मेरे वो मसाइल आना शुरू हो गए। कहते हैं मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे ऑफिसर्स, उन्होंने बुलाया किसी फोर्स के थे, तो कहते हैं यार उन्होंने जो सुसाइड की थी ना उसके पीछे ये वजह थी जो आज अब आपने बताई, ये मुझे समझ आई, क्योंकि उनके स्टमक का इशू था, स्टमक का इश्यू। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था। सो ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। जितने लोग इस वक्त जादू टूना, जिन, भूत, साया, इधर उधर कोई तवीज करते ने किसी ने वगैरह वगैरह, इन सारों के आप एच पैलोरी के टेस्ट करवाने पॉजिटिव आएंगे। जितने साइकोट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जितने मेंटल हॉस्पिटल में, इन सारों के टेस्ट करवा के देख लें, एच पैलोरी पॉजिटिव आएगा। एच पैलोरी का इलाज कर लें, नेगेटिव होगा, वो बंदा ठीक हो जाएगा। तो इलाज किए गए। तिब्बे नबवी से, हर्बल से आएगा। हर बंदे को देख के उसकी तबीयत, उसकी कंडीशन, उसके मुताबिक उसके मुताबिक नेचुरल इंग्रेडिएंट से उसकी दवाई बनेगी, उसको दी जाएगी, वो नेचर और फितरत के करीब आएगा, रिपोर्ट भी नेगेटिव होगी, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अल्लाह हो, अल्लाह हो। तो ये इस तरह का नहीं है जैसा बाकी डॉक्टर हैं कि अगर ये मसला है तो जाके ये दवाई पकड़ लें और हर फिट फॉर ऑल सर हम डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलते डॉक्टर हैं, बदलते हैं। एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां 15वां डॉक्टर बदलते हैं। मेडिकल स्टोर कभी बदला? मेडिकल स्टोर तो वही होता है वही सर। होना है, हाँ जी, वही होना बिल्कुल, है। हाँ जी। आपके पास पेशेंट आया, आपने कुछ और लिख दिया, दूसरे के पास गया, उसने देखा इसने पहले ये खाई, उसने सेम वही फार्मूला दूसरी कंपनी का लिख दिया। लिख दे। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ प्रोडक्ट नेम ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਜ਼ੈਕ ਸੀ ਕਿ ओमेगा ਸੀ, हाँ, जेंटिक सी या फेमेटाडिन या स्मेटाडिन या मैप्राजोल या की सी, हम वो नहीं पढ़ रहे। उसका जो जेनेरिक नेम होता है ना, हम वो नहीं देख रहे, हम सिर्फ ऊपर से नाम पढ़ रहे हैं, हम डब्बी देखते हैं, दवाई वही है, कपड़े बदल गए ਉਹਦੇ ऊपर। टिब्बे नब्बी में कुछ ऐसी भी फाइंडिंग्स हैं जो बड़ी हैरान कुन है जिसमें कई लोग जो है उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक सहाबी की तीमारदारी के लिए उनके घर तशरीफ़ लेकर गए और पता ये चला कि उसको उस दौर में भी यरकान होता था, पीला, नीला और काला यरकान कहते थे। फिर हमारे यहाँ 80s की दहाई में आके इसको जॉइंडस कहना शुरू जॉइंटिस, किया हाँ। और 90s की दहाई में आके इसका नाम हेपाटाइटिस हो गया। हेपा जिगर, टाइटस सोजश, टाइटस। वर्मे जिगर। तो हम उस पे उसके बाद ऐसे खौफजदा हुए कि फिर आज तक वो हम खौफजदा ही। तो आप सल्लम साहबा के साथ तशरीफ लेके गए और देखा तो उस बंदे का जो है वो लिवर सोराइटिक उस दौर में भी था और पेट में पानी आया हुआ। अच्छा, पेट में पानी, अस्तस्का कहते हैं उसको, अरबी में अस्तस्का। और एक आपको याद होगा हम नमाज अस्तस्का भी पढ़ते हैं, जी, जी, ठीक है। तो वो अस्तस्का की बीमारी थी, तिब्बे नबवी के अंदर लिखा है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि उन्होंने ग़िज़ा के बारे में कुछ चीज़ें बताई और उसके साथ फिर उन्हें फरमाया कि इसको हारिस बिन कल्दा के पास ले जाओ। हारिस बिन कल्दा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ताइफ के अंदर एक तबीब थे और हाजिक तबीब थे। हाजिक तबीब होता है जो साइंटिस्ट होता हो, अच्छा। इस किस्म का, वो आम हकीम तबीब नहीं होता, साइंटिस्ट किस्म का। तो आपने फरमाया इसको हारिस बिन कल्दा के पास ले जाओ इलाज के लिए भी। यानी आप सल्लम ने इलाज के लिए भी रहनुमाई फरमाई है
चाहे वो उस वक्त गैर उस वक्त मजहब था, मजहब था। मुसलमान नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन कहा हारिस बिन कलदा लेकिन जो तबीब है स्पेशलिस्ट वही है, वो स्पेशलिस्ट वही है, उसके पास ले जाओ, वो समझता है समझते हैं। दवाई। और आपने ग़िज़ा के मुतालिक बताया, साथ ये भी फरमाया कि फलां बिन फलां के कबीले की ऊँटनियों का फतवा आ जाएगा सर, पेशाब पिलाओ। स्पेसिफिक ऊँटनी होगा, हर ऊँटनी वो का नहीं वो होता। उसकी वजह ये थी, वजह। मैंने जो उस पर सर्च की, हाँ। मैं अरब के उन खित्तों में काफी फिरा हूँ, लॉट ऑफ टाइम गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे उस कबीले के बारे में जो रिसर्च हुई ना, वो ये थी कि वो कबीला जो था वो जहां आबाद था, वो प्योरली जड़ी बूटियां चरती थी, वो ऊँटनियां किस इलाके में थी। मैंने इस साल जो कुर्बानी दी है, मैं दुम्बे की कुर्बानी करता हूँ, और मैं दुम्बे कहाँ से मंगवाता हूँ, वो वजीरिस्तान वाली साइड, या वो जो नरान का गान और उस वाली साइड पे, वो सर प्योर जंगली जड़ी बूटियां चर कर पैदल चलते हैं, चरते हैं और वो खाते हैं। वो हमारी खादों वाले पट्ठे, फार्मी नहीं खाते, वो फार्मी नहीं लेते, खादों वाले पट्ठे नहीं लेते, वो हमारे खादों वाली जमीन के जो है उसको, जिसको हमने जमीन को भी स्टीराइड कर छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर उगने वाला घास नहीं खाते, वो जड़ी बूटियां खाते हैं वहां की, नेचुरल जो है, नेचुरल। और उसके बाद वो प्योर जो मिनरल वाटर है वो तो वो पीते हैं, मिनरल्स के साथ जो वाटर है, हाँ, जो मिनरल्स के साथ आता है। ये तो जो हमारे यहाँ, ये तो बॉयल वाटर, टैप वाटर, और हम इसके पीछे पड़ गए। अरे ये कहा जाता है कि पानी से आता है। आप चलें जरा टोबा में, मैं लेके चलता हूँ आपको, चोलिस्तान में किला द्रावड़ से जरा अंदर चलते हैं ना, 100-150 किलोमीटर, ज्यादा ना दूर जाएं, कोई 30 किलोमीटर अंदर चलते हैं किला द्रावड़ से अंदर चोलिस्तान में। सर टोबा होता है, आप गूगल पे सर्च करके लिखिए कि चोलिस्तानी टोबा, आपके सामने कोई भी का सर्च करे, आपके सामने एक छप्पड़ सा आएगा, इतना गंदा पानी, इतना डर्टी वाटर होगा। सांप वहीं से पी रहा है, कुत्ता वहीं से पी रहा है, ऊंट वहीं से पी रहा है, गाय वहां से पीती है, इंसान वहीं से पीता है, और उनमें कुछ भी नहीं है इस तरह का, उन्हें कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई चीज नहीं है। जैसे अगर हेपेटाइटिस होना हो, पेट में पानी आना हो, जिगर सुकड़ने हो, तो फिर वहां हो ना, फिर लोहरियों के ना हो, शहरियों के ना हो, यानी हमारे यहाँ ही है। आप मुझे ये बताइए, कभी मैं इसको बड़ी दफा सोचा है, मैंने 1-2 सेक्रेटरीज को पूछा, सेक्रेटरी हेल्थ को भी पूछा, एक दफा एक दोस्त थे वो मिनिस्टर हेल्थ बने, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर एक काम तो करते हैं, कहते बताएं। मैं कहा सर लोहरी कितने टन चने, सफेद जो टने हैं, ये कितने टन चने रोजाना सुबह डकार जाते हैं, नाश्ते च खा जाते ने, ਇਹ ਤੇ पता करके दसो। उन्होंने कहा केड़ी गल है, लेकिन सर वो जवाब कोई नहीं लगा। लोहरी कितने टन चने, और लोहरियों की ये पोजीशन है, या कोई भी किसी जगह पे हो, सुबह उठेंगे, आओ जी पाए खान चलिए। अच्छा पाए क्यों खा रहे हैं, प्रोटीन आएगी, ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, फिट होंगे, ओके। ते पाए खा ले नान दे नाल, मैदे के साथ, तो फिर क्या फायदा होना। एक उसको खाएं जौ की रोटी के साथ, अल्लाह, उस जौ की रोटी उसके अंदर शोरबे में तोड़ के टुकड़े करके खाएं ना, तो आपको पता चले सर सुन्नत है, सुन्नत है। उसके बाद फिर जब वो पाए खा लिए नान के साथ, तो थोड़ी सी गरमैश आई, तो नाली ओए लस्सी ले आ छोटे, पेड़े वाली ते उत्ते दही दी मलाई वाली ते वो लेके आ। ओ भाई लस्सी क्यों पीन लगे हो, ओ भाजी लस्सी इस वास्ते तुसी भी पियो। मैं कहा जी मैं तो नहीं पियांगा। क्यों? मैं कहा जी पाए खाए हैं तो उसका फायदा तो, वो कहता जी उतों लस्सी पीनी है इस वास्ते कि पाए ठंड पै जाए भाजी। मैं कहा अच्छा पै गई। फिर ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਕੀ ਡਿੱਗੀ, ਮੇਦਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੱਗਾ ਚਾਹ ਪੀਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਏ ਖਾਏ, गर्मी तरी ली, मेरा सारा इतवार खराब करा दी चक्कर गर्मी तरी ली, ठीक है। ऊपर से लस्सी पी, सर्दी तरी पैदा की, ऊपर से चाय पी, गर्मी खुशकी पैदा की। तो सर असी ऐसे मेदे नाल कर की रहे, वो तो कहंदा होएगा मैं लग के दे अंदर किथे लग गया मैं, मैनू केड़े गमे लाता है। ओए फिर हार्ट अटैक ना आए, हार्ट अटैक नहीं होएगा लेकिन बनाता जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन बहुत से लोग बहुत अरसे से सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अरसे से ये सारा कुछ चल रहा है। सर जो वेदर चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है ना, उसको भी देखना ना, आजकल आम का सीजन है। हाँ जी। बड़े जब हमारे
आम खाते थे तो उस दौर में खुराक भी देसी, गंदम देसी, मक्खन देसी, देसी घी, पंजीरियां, हरारतें पूरी, पूरी और उस वक्त हमारे अंदर हरारत पूरी होती थी। एनर्जी है। फिर हम आम खाते थे तो हमारा एनर्जी लेवल, हरारत पहले से बढ़ जाता और था। फिर हमने कंज्यूम भी करना है, फिर पैदल हाँ, भी चलना यस। है और सारा कुछ होना है, अच्छा, फिर ये अगर वो इसी स्पिरिट भी नहीं हाँ, लगी अगर होनी। वो बढ़ जाता था तो उसको कम करने के लिए हमारे बड़े कहते थे एदे नाल पुत्र हुण लस्सी पियो, लस्सी कच्ची लस्सी कच्ची ਜਿਹੜੀ लस्सी हाँ जी, पियो। हाँ जी। अच्छा, हुण ਉਹੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ अब ਆਪਣਾ आम ਅੰਬ के ਖਾ ਕੇ साथ आप कच्ची ਕੱਚੀ लस्सी ਲੱਸੀ पियेंगे नुकसानदेह। अंब क्योंकि कितों वो आ रहे हैं? सिंथेटिक आम है, अब सिंथेटिक हाँ, आम है, यानी उसको मतलब उसमें फैब्रिकेटेड है सारा हाँ, कुछ, वो उसके साथ उसमें केमिकल हाँ के जी, साथ केमिकल्स पकाया के जा रहा साथ है। उसमें हाँ जी। और वो सर आम उस दौर में दरख्त पे पकता था, उसको कहते थे टबके का, हाँ जी, उत्ते जो पकना, खुद ही गिरे जो जो खुद हाँ, गिरे तो खुद या टपक आप जाए। वो, हाँ यस, या उस वक्त। हाँ तो अब उसका जो फायदा था, अब आम आ रहा है सारा केमिकल से, वो आम खाकर और उसके ऊपर आप लस्सी पियेंगे तो तुसी अपनी तबाही आप ले आ रहे हो। इस आम के साथ लस्सी नहीं नहीं पीनी। पीनी। पहला काम क्या करना है कि ये आम आए घर में तो किसी टब में पानी डाल के उसके अंदर इसको 2-3 घंटे भिगो दें, और उसके अंदर आपने सिनामन ऑयल होता है यानी दालचीनी का दालचीनी तेल, का तेल वो है, आपने 1 बड़ा चम्मच उसके अंदर चावल उस खाने पानी वाला के अंदर टेबल डाल देना स्पून है। उस पानी में डालना है। दिस इज फॉर एवरी फ्रूट और जस्ट फॉर आम? सर हर चीज फॉर जो एवरी आप फूड घर में सब्जी, एंड फल, वेजिटेबल एज वेल? गोश्त ओए, जो भी ला रहे हैं गोश्त भी? सर, गोश्त में कुछ नहीं है, गोश्त में कुछ नहीं है, गोश्त को भी तो सारा कुछ दिया जा रहा है ना, उसको टीके नहीं लग रहे, उसको खाद पट्टे सारा कुछ तो वो भी वही खा रहा है ना, उस तरह की चीजें। तो हर चीज को पहले कोशिश करें उसमें से डिप करके वहां से निकाल के फिर उसको कितने, रखें। 10-15 मिनट या कितनी देर के लिए इसमें? 15-20 मिनट एक काम के लिए 15-20 मिनट हाँ, इसके उसको लिए डिप रखें, कर दें। डिप कर दें अब उसमें। आम जो है उसमें डिप करें पहले, और उसके बाद फिर उसमें से निकाल कर फिर आम खाएं। आम का मिल्क शेक अब मुजरे सेहत है। फिर आप कहेंगे जी क्या कर रहे हैं, साथ साथ बता भी रहा हूं करना क्या। आम को खाएं, चूस लें, आम चूस लें, खा हाँ लें, जी, चूस जैसे लें, भी बड़ा वो होता है करें। उसमें, हाँ जी। और उसके बाद सर फिर 1 गिलास गर्म दूध का आप बाद में टेक करें। तो गर्म वो दूध का? गर्म दूध, वो जो आपने उसके अंदर केमिकल वगैरह थे वो को तकरीबन 85% उसका रिजल्ट बनता है, वो आपका किल हो जाएगा। किल हो जाएगा। और वो जो 15% उसके अंदर अफादियत कुछ थोड़ी सी बच गई थी किसी तरीके, वो दूध पीने से वो ऊपर आएगी और आपको फायदा देगी। और अगर इसके पीछे आपने कच्ची लस्सी पी तो आपके लिए नुकसान दे। अब तो बहुत वो सारे कहेंगे जी साढ़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, नहीं वो उस वक्त ठीक उस करते वक्त सन। सही करते ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ नहीं है, आज के दौर के मुताबिक आज की खुराकें, आज के जो हालात हैं, आज के जो एटमॉस्फेयर चेंजिंग है, आज की जो फूड और उसकी जो कैपेसिटी और जिस तरह के हालात हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लें, उसके मुताबिक आज उसको हमें चेंज करना है। चेंज अगर करना है। करेंगे तो फायदा है, वरना फिर आम खा के कच्ची लस्सी की दावतें भी हो रही हैं पीछे से, फिर मसाइल देख लें सारा कुछ इस तो तरह फिर से है, वो नुकसान तो भी बस तो हो रहा है ना, फायदा कोई नहीं हो रहा। तो हम तो बड़े शौक से ये चीज करते हैं कि वो पार्टी होती है, मैंगो पार्टी, और साथ फिर कच्ची लस्सी थी भी ड्रम बने होते हैं, डाल डाल के ऐसे ही इट्स नॉट वर्थ इट। या बिल्कुल।